नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। जी एक बार पर इस समय आप हमारे साथ देख सकते हैं मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक शब्द है और शायद वही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप इस तरह में देख सकते हैं कि जब चेहरे पे मुस्कुराहट है। पिछली बार की तरह एक बार फिर पराजय का भले ही उन्होंने सामना किया हो, लेकिन मुस्कुराते हुए अभी मतगणना स्थल से बाहर आए हैं। सर, बेड लक, लेकिन चुनाव में हार और जीत सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे देखेंगे? बहुत मेहनत आपने की, लग रहा था कि सारा माहौल भी बन गया है। लोग ये कंपैरिजन करते थे कि जैसे पिछली बार आप हारे थे उसी तरीके से आपको वो जिता के भेजने वाले हैं। फिर ये क्या समझ में आया? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट 4 बार मैं चुनाव जीता हूं। और जब मैं जीता हूं तो मुझे हार का भी मजा सकना चाहिए। हारा भी हूं और जीता भी हूं, तो इसलिए मैं स्टेबल रहता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हार का ना जीत का। अब ये जो जीते हैं, कैसे जीते हैं ये तो ईश्वर जानता है। प्योर मैनिपुलेशंस इन ईवीएम में बिल्कुल प्योर घपला। आप ये देखिए, यदि मेरी मुझे लगता है कि मैंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट गलत कह दिया। आपको तो इस तरीके की बात नहीं कहनी चाहिए। आप तो बहुत चीजों के जानकार हैं। आप समझे नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि 2 टेम्पर्ड ईवीएम्स निकली गई। कहाँ निकली सर? यहाँ पे निकली ना। आप बताइए उसका क्या क्लेम कर सकते हैं आप? सिर्फ जुबान से थोड़ा ना कहा जा सकता है। लिखित में दिया हमने। देखिए, कई बार इस तरीके की चीजें आती हैं। अब आप देखिए, आपके पास 49,056 वोट हैं और वहाँ 1,58,859 वोट है। ये सर आंकड़ा भी तो बहुत बड़ा डिफरेंस बता रहा है। कोई डिफरेंस नहीं होता। आप जरा पिछले 5 साल की गतिविधियां, आप जो सम्मानित हमारे प्रत्याशी जीते हैं उनकी देखिए। 5 साल जनता में उपलब्ध न रहना, व्यवहार कुशल ना होना, उनके भाइयों को, उनके भांजों को, जनता को डील करना, विकास का कोई काम नहीं कराना और एरोगेंस इतनी की पूछिए मत। आपकी इन सब बातों को समर्थन मिल जाता, आपकी सब बातों को समर्थन मिल जाता, अगर वोट मिल जाते। इसका मतलब ये लगता है कि ये सिर्फ राजनीतिक आरोप है, इनका धरातल नहीं है और आपके आरोप गलत सिद्ध हुए। पूछिए, आप मुझसे खुद अभी कह रहे हैं कि मैं कोई खींच के नहीं कह रहा इन बातों को। मैं बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में बात कर रहा हूँ। जनता से पूछिए, जनता कहती है हमने वोट नहीं दिया उसे, हमने कोई वोट नहीं दिया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। लगता है सर जनता भी चालाक हो गई है, मतदाता भी चालाक हो गया है। लगता है कि एक बड़ा अंडर करंट था। आपके सामने आऊंगा, कहूंगा माथुर साहब आप जीत रहे हैं। बिहारी कांत जी के पास जाऊंगा, कहूंगा बिहारी जी आप जीत रहे हैं। सक्सेना भाई के पास जाऊंगा, कह दूंगा आप जीत रहे हैं। जनता कभी कनिंग नहीं होती, क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने जीत और हार दोनों ही देखी है। मुझे जीत का भी स्वाद पता है और हार का स्वाद भी ले ही रहा हूँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। मैं तो बहुत पेशेंस वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ कि जीता मैं हूँ 4 बार। तो स्थिति क्या है? कांग्रेस विधानमंडल दल के आप नेता रह चुके हैं। आपकी राजनीति का एक बड़ा दौर है। प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, कैसे देखते हैं? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये तो लोकतंत्र है। आ गई सरकार। कांग्रेस का एक बार फिर से बेहद खराब प्रदर्शन, पिछली बार से भी ज्यादा खराब प्रदर्शन, तब जबकि प्रियंका जी ने कैंपेन को बहुत ऊंचाई तक लेके पुनः विचार करना होगा और गलतियों को आंकना होगा कि हम कहाँ गलती पर हैं। आपको मालूम है, आपको ये मालूम है कि क्या आज आपकी इस हार के बाद बहुत से कांग्रेसी घरों में भी ठहाके गूंजेंगे, तालियां बजेंगी, खुशियां मनेंगी? इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? इस बात को आप ईमानदारी से स्वीकार? ईमानदारी से मैं कहूँगा, वो चंद सिरफिरे लोग हैं जो कांग्रेस के ही सिरफिरे, कांग्रेस के सिरफिरे लोग हैं, जिनकी आदत बन गई है विरोध करना, और उनका विरोध काम कर गया। नहीं, उनके विरोध से ढेला कुछ नहीं हिला, कुछ नहीं हिला। मैं कह सकता हूँ ना, वो कुछ भी नहीं हिला सकते, ना कुछ कर सकते। मैं उनकी हैसियत और औकात जानता हूँ, समझ गए? तमाम लोग हमारे ही घर के निकले हुए हैं, तो मुझे जो मेरे घर के निकले हुए लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो मुझे उनके बारे में तो ज्ञान होना ही चाहिए ना। स्थिति ये नहीं है, स्थिति ये है कि जिस तरह से हमारे प्रत्याशी जो जीते हैं, उनकी जो एक आबो हवा बनी हुई थी पिछले 5 साल से, उसके बारे में हमारी मथुरा की जनता इस तरह वोटिंग नहीं कर सकती। चलिए, यहाँ तक तो बात मानता हूँ। आपने शुभकामनाएं दे दी साहब उन्हें? मेरे से मुलाकात नहीं हुई, वो बाहर निकल गए। मैं तो बैठा हुआ था, इसीलिए कि उनको शुभकामनाएं दूंगा। आराम से बैठा हुआ था। अभी भी जहां आप अपनी सीट पे थे वो वहां नहीं आए? वो वहां नहीं आए, जबकि जिसको जो जीतता है उसे बड़ा दिल दिखा देना चाहिए था। वो तो चाहते तो और आपसे मुस्कुरा करके कंसोल भी कर सकते थे। एनीवेज, वो अलग बात हो गई। इसके अलावा बस आखिरी ये सवाल, कितनी राजनीति अभी और बची है प्रदीप माथुर साहब? बहुत बची है। अभी तो 60 साल के बाद शुरुआत होती है राजनीति की। अभी तो कई इलेक्शन जीतने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, आपकी बेहतर राजनीति के लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर साहब। 49,056 वोट उन्हें मिले हैं।
पहले से ये कहा जा रहा था और जैसे ही हमने उनसे हार के कारणों पर बात करना शुरू किया उन्होंने सीधे तौर पर जाकर के ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया है। पहले से ये कहा जा रहा था कि अगर इस बार फिर से यानी कि मतगणना शुरू होने से पहले इस बार फिर से अगर भारतीय जनता पार्टी सूबे में जीतती है, इस बार फिर से अगर मथुरा की 5 विधानसभाओं में जिस विधानसभा में भी कोई भाजपा प्रत्याशी जीतते हैं तो जो प्रत्याशी हारेंगे वो एक बार फिर से ईवीएम को ही निशाना बनाएंगे। लोग कह रहे थे कि ये बेचारी ईवीएम सबसे सॉफ्ट टारगेट है, तो यहां भी आपने देखा कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर ईवीएम को ही हार का दोष देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो ये कहते हैं कि हाँ, उनके पूरे प्रदेश में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है उसको लेकर के कांग्रेस को पुनर्विचार करना होगा। अपने घर में भितराघात, कांग्रेस के घर में मथुरा में भितराघात पर वो कहते हैं कि वो कुछ चंद कांग्रेस के ही सिरफिरे हैं जिनकी औकात वो अच्छी तरह जानते हैं। इसके बाद वो कह जाते हैं कि अभी उनकी राजनीति बहुत बची है। ये थी हमारी खास मुलाकात कांग्रेस के आज इस मतगणना के दौर के बाद पराजय का सामना करने वाले प्रत्याशी प्रदीप माथुर जी से। मुझे मेरे साथी कैमरामैन अजय यादव, सुनील शुक्ला के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।